ज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। मैं आप लोगों को बोला था कि मैं इंशाअल्लाह रमज़ान में या रमज़ान के बाद में थोड़ी बातचीत है जो आप मुझे करना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ, बोला था। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। जो लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उनके लिए नहीं भाई, जो नहीं जानते मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि देखो भाई, जो शजरा होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इससे मालूम होता है कि कौन क्या है, कैसे है, कौन किससे ताल्लुक़ रखते हैं, किसका ताल्लुक़ किससे क्या है। तो मैं भी अपना एक शजरा रखना चाहता हूँ, मेरे दादा का शजरा, उनकी औलाद का, ताकि आप लोगों को भी इल्म हो जाए। जो जैसा कि हमारे थोड़े भाई हैं जो कुवैत में थे और दूसरे कंट्रीज़ में जो हैं, उन लोगों को ये है कि भाई ये कौन है, कहाँ से है। तो मैं उनके लिए भी इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जो समझते हैं कि भाई ये एक बंदा है, तो उनके लिए भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये। तो मेरे दादा सैयद आबिद हुसैन आबिदी, जो भोंगिर के जागीरदार थे, उनके 4 बेटे 4 बेटियाँ। सबसे बड़े बेटे सैयद जाहिद हुसैन आबिदी, अल्लाह उन्हें जन्नत मग़फ़िरत करे। उनके 2 बेटे सैयद अली अकबर आबिदी साहब, जो अलीजान भाई के नाम से मशहूर हैं, जो शायर भी है माशाल्लाह से। और उनके दूसरे भाई सैयद ख़ायम हुसैन आबिदी, जो अबुल हसन भाई के नाम से पहचाने जानते हैं, JR ट्रैवल्स। तो हमारे दूसरे जो ताया हैं सैयद आज़म हुसैन आबिदी, अल्लाह उन्हें भी जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए, जिनकी उनकी अपनी ख़ुद की एक हाइनेस होटल थी पुरानी हवेली के चौरस्ते पे आज, जहाँ पर जो फ़ोन की जो दुकान है ना, वो जो फ़ोनों की दुकान है, यानी जो चिकन सेंटर से लेके जो टेलर की जो दुकान है, वहाँ तक की पूरी हमारी होटल थी। जो पुराने बड़े हैं उनको सबको मालूम है वो बात। उनके एक बेटे जिनका नाम सैयद अस्करी हुसैन आबिदी उर्फ़ फ़िरोज़ भाई नाम है उनका, उन्होंने आज मतलब उन्होंने कई सालों से माशाल्लाह से उन्होंने हाइनेस कंस्ट्रक्शन बिज़नेस अपना ख़ुद का करते हैं। कौम में माशाल्लाह से उनका भी बहुत अच्छा नाम है। और हम मेरे तीसरे बड़े ताया सैयद मुजाहिद हुसैन आबिदी उर्फ़ मुजू भाई, उन्होंने पेशे से एक एडवोकेट हैं। उनके 2 बेटे हैं सैयद अलमदार हुसैन आबिदी उर्फ़ मोहम्मद नवाब, जो फ़िलहाल दुबई में है और माशाल्लाह से एक मैनेजर लेवल पे काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। उनके छोटे भाई सैयद हैदर हुसैन आबिदी उर्फ़ हैदर नवाब, जो एयरपोर्ट सलून के ओनर हैं पुरानी हवेली पे जो है। और रही मेरे वालिद साहब की बात, तो उनका नाम सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन आबिदी है और जुल्फ़ू भाई के नाम से मशहूर है, जिनका ख़ुद का अपना आबिदी ट्रैवल्स था एक दौर में। और साथ ही साथ उन्होंने अंजुमन अल अब्बास के वन ऑफ द फाउंडर भी हैं और अंजुमन अल अब्बास के उन्होंने नायब सदर भी रह चुके हैं। और रही बात मेरे दादा के टाइम पे, मतलब जब ये बारगाह शब्बीर बना नहीं था, उससे पहले अंजुमन परवाने शब्बीर के जो मीटिंग होती थी, जो सालाना जो मीटिंग होती थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे, यानी मेरे दादा के घर पे होती थी। तो वो आज समझो आप बारगाह शब्बीर बन गया, इसकी वजह से समझो आप बारगाह शब्बीर में होती थी, वो पहले हमारे घर में होती थी। ये तो हो गए मेरे वालिद साहब की बात। अब मेरे वालिद साहब के बाद मेरा नाम सैयद शब्बीर हुसैन आबिदी। पेशे से मैं एक ग्रेजुएट हूँ और साथ ही साथ जो है सो मैं मेरे भाई के साथ, फ़िरोज़ भाई के साथ में, मैं उनकी हाइनेस कंस्ट्रक्शन में उनके वन ऑफ द साइड पे एक पार्टनर हूँ, बिज़नेस पार्टनर। मेरे जो बड़े पुपा हैं, वो उनका नाम सैयद फ़ाइक़ हुसैन है, फ़ाइक़ भाई के नाम से मशहूर है, जो कई अंजुमनों को नोहे लिख के दिए हैं। और स्वीट हार्ट के वो ओनर भी है, बोइनपल्ली की जो स्वीट हार्ट है और जो पटेंचेरू की स्वीट हार्ट है, उनके ओनर भी हैं। उनके 4 बेटे हैं। सबसे पहले जवाद भाई, जवाद हैदर जिनका नाम है, वो माशाल्लाह से बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने कई बच्चों को ट्रेन करे सो है, लंदन में भी, यहाँ पर भी, पहले लंदन में रहते थे, अभी यहाँ पर है। उनके छोटे भाई अखिल हैदर, जो पटेंचेरू की स्वीट हार्ट संभालते हैं। और उनके बाद शकील हैदर, शकील भाई, उन्होंने जो है सो बोइनपल्ली की रेस्टोरेंट, जो स्वीट हार्ट रेस्टोरेंट है, वो संभालते हैं। जो चौथे भाई थे मुस्लिम भाई, उनका इंतकाल हो गया। और मेरे जो दूसरे पुपा हैं, उनका नाम सादिक भाई है, मीर सादिक भाई है उनका नाम, जो ईरानी गली के मशहूर शख्सियत हैं। उनके 2 बेटे मिर्ज़ा एहसन जाफ़र और मिर्ज़ा जवाद जाफ़र। मिर्ज़ा जवाद जाफ़र बड़े भाई हैं, जो छोटू भाई के नाम से मशहूर हैं। अबू धाबी में उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, एक बड़ी रेस्टोरेंट में, मतलब होटल में काम करते हैं उन्होंने। उनके छोटे भाई एहसन जाफ़र उर्फ़ पाशा भाई, माशाल्लाह से उनका यहाँ पर डायनेट टेक का एक रेस्टोरेंट भी है
और साथ ही साथ दूसरे बिज़नेस भी होंगे। और मेरी जो तीसरे पुपा हैं मुर्तज़ा रज़वी साहब, उनके बेटे नहीं हैं, उनको बेटियां हैं। मुर्तज़ा रज़वी साहब अलमदार रज़वी जो अंजुमन परवान शब्बीर के जो सदर रह चुके हैं, उनके छोटे भाई हैं। और जो चौथे जो मेरे पुपा हैं एजाज़ जाफ़री, एजाज़ भाई जो दुबई में कई सालों से माशाल्लाह से रहते हैं, उनको भी 2 बेटे हैं, ताहिर जाफ़री और वजाहत जाफ़री। तो माशाल्लाह से उन्होंने भी बहुत अच्छा जॉब करते हैं वहाँ पर कई सालों से। आज माशाल्लाह से 20-22 साल या 25 साल के करीब होने के और वो लोग वहाँ पर ही रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैकग्राउंड है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कभी भी ऐसा कुछ गलत चीज़ों में रहसो नहीं है। हमारे पास हम सिर्फ़ कौम को सिर्फ़ देने से मुराद ये है कि हम दे के कोई एहसान नहीं करे भाई, माज़अल्लाह कोई एहसान नहीं करे। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम हमेशा खिदमत के लिए ठहरे। तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया, किसका क्या है, उनके लिए ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और वो लोग जो सब चीज़ मालूम रखते हुए भी ये चीज़ समझ रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं, बच्चा है, बात कर लेंगे, तो ये आप अपने कान और अपनी आँख और अपने भेजे को खोल के ये बात सुनो कि मेरा नाम सैयद शब्बीर हुसैन आबेदी है। समझ रहे हैं आप? मैं 7 साल दुबई में रहा और मैं साथ ही साथ एयरफोर्स ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग भी रह चुका हूँ। और मैं ऐसा ही पोजीशन के लिए अप्लाई भी करने वाला था, लेकिन मैं सैयद था जिसकी वजह से मुझे अलाउड नहीं हुआ। तो मैं आर्म रेसलिंग, स्टेट लेवल की आर्म रेसलिंग में मैं सेकेंड विनर अप आके सेकेंड प्राइज़ जीत के मैं अपना जो स्पोर्ट्स का जो कोटा था 4% का, मैं उसमें ट्रांसफ़र करा था। बहरहाल वो एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन मेरे वालदा मेरे को मना कर दिया तो मैं रुक गया। भाई देखो, मैं इतना आप लोगों को बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि देखो शिजरा बहुत इंपॉर्टेंट होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई उन्होंने ऐसा इनू वैसे, वैसी बात नहीं है। मैं अपनी सफाई इस वास्ते दिया क्योंकि कल के दिन मैं कोई बड़े काम करूँगा तो लोग ये नहीं बोलना कि भाई इनू पैसों के लिए, या जैसा दूसरों के बारे में जो लोग सोच रखते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बारे में मत रखिए, ना रख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास से सिर्फ हम सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत के लिए आ गए हैं। जितने भी बड़े जो मैं गिनाया हूँ, बताया हूँ, उन सब का काम वही रहा सो है। तो मैं उनका चेहरा बन के आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना आप? देखो भाई, हमारा मज़हब हमारे को ऐसी नहीं मिल गया सो है, वो आपको ही मालूम है, मेरे को ही मालूम है। बड़े बड़े लोग अपनी ख़ुद की कुर्बानी, अपनी औलादों की कुर्बानी दी है सो है। तलवारें नंगी कर मजलिसों के बाहर, अपनी डोरियों के बाहर ठहरे आते थे लोग। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी होगा तो पहले हमसे, उसके बाद में फिर अंदर के लोगों से। तो वो आज तलवारें हमारे पे पलट गई। समझ रहे हैं ना आप? जो तलवारें हम लोगों के लिए खोले थे, वो तलवारें आज उसूली अखबारी के नाम पे हम पे पलट गए। 90s का दौर जो देखे हुए हैं ना, उनको मालूम है कि क्या क्या हुआ था। जिसका जो गया, जिसका बाप गया, जिसका भाई, जिसका बेटा, जिसका शौहर, जिसका दोस्त जो गया ना, उनके दिल को मालूम है उन्होंने क्या खोए। आप हम कोई अंदाजे नहीं लगा सकते। लेकिन मेरे भी नज़रों के सामने से ये चीज़ें गुजर चुके हैं। तो आज का यूथ वो चीज़ देखा हुआ नहीं है, और अल्लाह ना करे कि वो लोग देखो ऐसी कोई चीज़। समझ रहे ना? बहुत भयंकर मंज़र था उस वक्त का ये। तो जो हो गया वो हो गया। अभी मसला जो है, मैं देखो भाई, मैं शिया सुन्नी तालिबानी के फ़िरक़ों के अंदर मैं आके बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक शिया हूँ, तो मैं एक शिया की सोच रख के बात करने वालों में से हूँ। देखो भाई, हमारे कौम के जो पहले जो बड़े थे ना, जो ये जंग करने के बाद में जब नॉर्मलाइजेशन, जब सब चीज़ें होना शुरू हुए, तो इसको बांध के रखने के लिए लोग अपने हिसाब से, अपने तरीक़े से जो भी कर सकते थे उन्हें वो करें। जैसा कि मसलन हमारे एरिया के, जैसा कि हमारे ज़रा नगर के अली हुसैन साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए, उन्होंने एक छोटी सी सोच उनकी एक थी कि भाई जो छोटे छोटे घर हैं मोहल्ले में, वो घरों में जो है सो मजलिसों का ईजाद हो जाए। परवाह नहीं तबरुक में आप खारी बूंदी बांटो, परवाह नहीं आप ठंडा पानी पिलो, लेकिन मजलिस हुसैन होना इम्पोर्टेंट था। तो उन्होंने क्या करें, दौरे के मजलिसों का ईजाद करें। तो उनका इंतकाल होके कई वक्फ़ा हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनकी औलाद की ज़ेरे निगरानी और दूसरे जितने भी बच्चे हैं, उन लोग बराबर इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ के करते हैं। तो ये बुनियाद थी जो डाल के गए, और माशाल्लाह से वही चीज़ क्या हो गई, आज एक कहीं दूर दराज मुकामों पे अगर एक 10 घर भी है, तो एटलीस्ट मुहर्रम के टाइम पे सही या जुमे के टाइम पे सही लोग जाके या अपने घरों में मजलिसा करते हैं, दौरे के मजलिसा। तो हर एरिए में, हर मोहल्ले में अली हुसैन साहब जैसे लोग थे। समझ रहे ना? तो ये बड़े थे जो बांध के रखे थे हमारे को कि भाई मज़हब से अटैच रहना। उसी हिसाब से
अल्लाह जन्नत में उन्हें आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए, जनाब मीर साबर अली जवार साहब को और मीर नुसरत अली बाखरी साहब को, जो पाकिस्तान में रिसेंटली इंतकाल हो गया था। ये दो और मुख्तार भाई जो अंजुमन मासूमीन के जो सदर हैं, ये आपको मालूम है ये ब्लेड कौन ईजाद करे, ख़म कौन ईजाद करे अपनी कौम के में, यहाँ पे शहर हैदराबाद में? आप लोगों को नहीं मालूम है, जिनको मालूम है उनको मालूम है, लेकिन यूथ को मैं बता रहा हूँ कि जनाब साबिर साहब, नुसरत साहब और मुख्तार साहब, ये लोग ईजाद करे सो हैं ब्लेड, समझे ना, ब्लेड ईजाद करे ये लोग, ख़म ईजाद करे। उन्होंने ये नहीं बोले कि भाई मैं कर ले रहा हूँ या मेरी अंजुमन कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने करे, लोग देखे, लोग ये नहीं सोचे कि भाई अगर हम ये ब्लेड सीने पे लगाएंगे तो सब सेप्टिक हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, 10 चीज़ें हो जाएंगा, नहीं। या हुसैन नाम लिए, बिस्मिल्लाह शुरू कर दिए, लेकिन हिम्मत दिलाए, समझ रहे हैं आप, एक जैसा अली हुसैन साहब जैसा एक हिम्मत करके आगे बढ़े, जैसा साबिर भाई, नुसरत भाई जैसा, मुख्तार भाई जैसा हिम्मत करके आगे बढ़े। तो ये हिम्मत आज क्या हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कौम में बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, बुढ़े से बुढ़ा आदमी, इंसान भी जो है सो ब्लेड लगाता, ख़म लगाता। तो इसका कितना नहीं बड़ा सवाब है, उनको कितना नहीं बड़ा सवाब मिल रहा होगा। कौम के लिए कुछ करो, कौम के लिए करो, समझ रहे हैं ना आप, खिदमत करो कौम की। मैं यूथ को बोल रहा हूँ ये बात कि आप लोग खिदमत करो कौम की। देखो आप लोग आगे बढ़ेंगे तो सब चीज़ें होने वाले हैं, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, ये बात याद रख लो। मौला के पास जब एक शख्स आया था ना, मतलब जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मसाइब में सुनते भी हैं कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को जब ज़रबत लगी, घर को लेके आए, जब तबीब आया था, उन्हें बोला कि मौला को सिर्फ दूध देना चाहिए। तो बाहर निकलने के बाद में ये तबीब जब लोगों के बीच में बोला कि भाई ऐसा मौला को दूध देना है, दूध पिलाना चाहिए उनको, तो बच्चे अपने कूज़ों में दूध लेके मौला के घर पे आ गए थे। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब बाहर निकल के देखे ये मंज़र, तो उन्होंने वापस मौला अली के पास जाके बोले कि बाबा बच्चे आए हैं जो दूध लेकर आए हैं। तो मौला ने फरमाया कि हसन तुम इन्हें जानते हो कि बच्चे कौन हैं? मौला ने बोला कि नहीं। मौला बोले कि ये वो यतीम बच्चे हैं जिनको मैं दूध पिलाता था, तो मैं कैसा किसी यतीम का हक़ खा जाऊँ? बोले मौला। समझ में आ रही है बात? हमेशा मसाइब में लेते, मसाइब अपनी जगह पे हैं, लेकिन कभी आप गौर व फिक्र करिए बात पे। ज़रबत लगने के बाद में आखिरी पल दुनिया में गुज़र रहे मौला के, उसके अंदर भी उनको ये है कि यतीमों का हक़ नहीं खा जाऊँ, जबकि उन लोग अपनी खुशी से अपना दूध ला के दे रहे थे अपना हिस्से का, लेकिन मौला बोले मैं यतीमों का हक़ नहीं खाता। आज जो फंडिंग के नाम पे, आज जो वक्फ बोर्ड के नाम पे जो पैसे खा रहे हैं ना, यतीमों का हक़, जो मिस्कीनों का हक़, बेवाओं का हक़, हैंडीकैपों का हक़, याद रखो, याद रखो, दुनिया में आखिरत में हर जगह जलील होंगे, ये बात याद रखना। तुम समझ रहे हैं कि तुम बच के निकल जाएंगे, तो परवरदिगार तुम्हारी नस्लों में ऐसी ऐबदार औलादों को पैदा करेंगे जो तुम्हारा नाम डुबाएंगे, समझ रहे ना, क्योंकि शहजादी के हक़ का मैटर है, ये मेरा या तुम्हारे घर का हक़ का मैटर नहीं है, ये शहजादी का मैटर है, समझे ना। अब ये नको बोलो कि हाल मौला जब आएंगे तब देख लेंगे, हाल गम जब सुनाएंगे तब, जब इमाम आएंगे, तो ये बात है मेरे को नको बोलो भाई, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। मौला आपकी हमारी ज़िंदगी कितनी, आपकी हमारी ज़िंदगी के हाल गम कितने, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल की ज़िंदगी है हमारी, हाँ कितने गमा? अच्छा उसमें से भी क़ल्बी गम कितने हैं, आपके नफ्सी गम कितने हैं? कितने भाई? ज़्यादातर सबके नफ्सी गम ही रहेंगे, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को अच्छा पहनने को नहीं मिला, अच्छा उड़ने को नहीं मिला, अच्छा फिरने को नहीं मिला। थोड़े बहुत क़ल्बी गमों वाले भी हैं, उनके गम अपनी जगह पे बराबर। लेकिन जब इमाम आएंगे तो क्या, इमाम जितने सालों से जो पर्दे गैब में हैं उनके गम क्या जाएंगे फिर? इतने सालों से जो इमाम पर्दे गैब में हैं उनके गम कहाँ जाना फिर? तो ये आप मेरे को मत बोलो कि इमाम के ऊपर छोड़ दो, इमाम करेंगे, इमाम नहीं करेंगे भाई। इमाम आएंगे तो जंग के लिए आएंगे, और आपकी तैयारी क्या है जंग के लिए? आप चंद झूठे मक्कार फरेबी लोगों के सामने ठहर के आप हक़ नहीं बोल सक रहे हैं, हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सक रहे हैं, तो कल के दिन मौला है तो क्या बोलेंगे आप, क्या बताएंगे आप मौला को? अल्लाह जल इतना करते आगे तो क्या है आपका जवाब बताओ? तो ये चीज़ों को गौर व फिक्र करो आप लोग। जहाँ पर भी हक़ तलफ़ी हो रही आगे बढ़ के बोलो भाई, निकलो बाहर, बात करो। देखो जब मैं प्रोटेस्ट करा था ना, मेरे को नहीं बोलना है लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ACP आनंद सर मेरे को कॉल करके बुलाए थे, सुरेंद्र SI सर जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मिर्चों के जो थे,
उन्होंने मेरे को बोले कि ACP आनंद सर आपको बुला के बात करना चाह रहे हैं। मैं गया, मैं बात करा। ACP आनंद सर जब मेरे से पूरे मेरे बारे में मेरा इंट्रोडक्शन लिए, पूछे करे, तो मैं उनको पूरा इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद में एडिशनल DCP साहब आ गए। तो एडिशनल DCP साहब जब आए थे तो ACP आनंद सर अपनी चेयर छोड़ के मेरे बाजू आ गए थे, तो उनकी चेयर पे उन्होंने जाके बैठ गए थे। तो एडिशनल DCP साहब जब बैठे तो ACP साहब वहाँ पर जाके आनंद साहब जो है सो उनको बोले कि सर यही है वो बंदा जिसका नाम शबीर है, इनकी इस वीडियो वायरल हो रही, जो मैं प्रोटेस्ट करता हूँ मुरादा 10 मुहर्रम का। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने बोले अच्छा आप है, बैठिए। बैठने के बाद उन्होंने बोले शबीर पर्सनली आपको एक बात बोलूँ। मैं बोला जी बोलिए सर। ऐसा दोनों हाथ उठा के बोला था बंदा, मेरे को आपका वीडियो बहुत अच्छा दिखा, मेरे को बहुत पसंद आया आपका वीडियो, क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड ले। मेरा स्टैंड मेरी कम्युनिटी के लिए था, इस वास्ते उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरा स्टैंड कोई मेरा पर्सनल नहीं था, मेरा पर्सनल रहता तो आपको खुद मालूम है पुलिस वाले कैसे है, समझे ना। लेकिन ये मेरा कम्युनिटी का स्टैंड था, मेरे में जज्बा था, मैं जोश से भरा हुआ हूँ, मेरे में वो जज्बा है जो मैं आगे बढ़ के बात करा तो वो जज्बे की उन लोग कदर करें। गैर कौम का आदमी कदर करा, इसके गवाह हमारे सदाए हुसैनी के जो न्यूज़ है उनके वन ऑफ द रिपोर्टर वहाँ पर बैठे हुए थे, उन गवाह के तौर पे हैं वहाँ पे, समझे ना आप। मैं ऐसी कुछ हवाई फायरिंग नहीं करता, ना मेरे को पसंद है। तो ये चीज़ें हुई सो है। उन्होंने जब मेरे को बोले ये बात तो मैं बोला सर थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। उन्होंने बोले मैं आपको डायरेक्टली कॉल करके नहीं बुला सकता था, इसलिए ACP आनंद के थ्रू आपको कॉल करके बुलाया। ये एक बंदा आज से 3 साल नीचे मेरे SI, मेरे डिपार्टमेंट के एक SI के ऊपर धज्जियाँ उड़ा दिया था, तो मैं उसकी आर्टिकल काट के अपने ऑफिस में लगा दिया था। ये आपका वीडियो है, मैं इसको टांग तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इसको कभी अपने फ़ोन में से डिलीट होने नहीं दूंगा बोल के बोले थे उन्होंने। बोला थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन सर बोल के बोला था मैं उनको। उन्होंने बोले आइए बैठिए खाना खाइए हमारे साथ। नहीं सर मेरे घर पे मजलिस है, मेरे को मजलिस में जाना है। आपको कभी भी दोबारा कुछ भी काम रहेगा आप डायरेक्ट ACP आनंद को कॉल करके बोलना। अब ACP आनंद से शबीर व्हेन एवर यू। बोला ओके फाइन सर। बाहर निकला, ऐसा सर ऐसा उठा के बस ऐसा, मालिक नहीं ये इज़्ज़त आप ही दिलाए बोला, क्योंकि मैं उनके हक़ के लिए ठहरा था, मौला हुसैन के। मेरा मफाद कुछ भी नहीं था। देखो हर चीज़ का, हर ज़िंदगी की हर चीज़ का दारोमदार नीयत है। नीयत साफ़ रही खुद ब खुद ही वहाँ से मिलता। ये बात याद रखो, आप हक़ के लिए आगे आओ, हक़ के लिए बात करो। देखो जंग जब होती ना, जंग में हर किस्म का सिपाही होता, तलवारबाजी करने वाला, नेज़ाबाजी करने वाला, घुड़सवारी करने वाला, समझ रहे ना आप, पैदल हाथी पर लड़ने वाला, ऊँट पर लड़ने वाला, हर टेक्निकल, हर किसी के अपना अपना कुछ फ़न रहता। तो ये जो अपन जो युद्ध का जो है ना मैटर, ये भी एक जंग है। मैं फ्रंट पे आके बात करता हूँ, लेकिन बैकअप में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, बहुत से ऐसे दोस्त हैं मेरी उम्र से बड़े हैं, कई आलिमान दीन हैं, कई पॉलिटिशियंस हैं जो मेरी मदद करते हैं, कई नॉर्मल राह चलते वाले लोग हैं जो मेरी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हक़ के लिए बात करता हूँ। तो जब हक़ के लिए बात करते हैं ना भाई, तो उसके लिए निकल के आगे आके ठहरो। कोई आशुर खाने, कोई मस्जिद की कोई बात है तो ठहरो, समझ रहे ना। आप ठहरेंगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा है, नुकसान किसी का नहीं है। हमारे जो पुराने जो लोग जो तलवारें लेके जो दूसरों के लिए ठहरे थे, वो तलवारें हमारे पे पलट रही हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो आज वो तलवारें पलटने का नज़रिया बदल गया। 90s का तो खैर अलग माहौल था, आज ये माहौल जो है ना, ये बहुत अलग पॉलिटिकल माहौल है, समझ रहे ना। हमारे में इतनी फूट है कि हम सब मिल के एक लीडर को नहीं चुनते, हम सब मिल के 4 अलग अलग लीडरों को चुनते हैं। यानी हमारे एक जो हमारा तबके का जो वोट है, वो वोट बैंक 4 अलग अलग पार्टीज में जाके डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। इसमें नुकसान किसका है? आपका, हमारा ही है। चंद मुट्ठी भर पैसे लेके खामोश बढ़ जाते हैं, समझ रहे ना। लेकिन नुकसान सिर्फ इसमें कौम की युद्ध का है। आज आप कहीं पर भी ठहर के 10 बात नहीं कर सकते अपने कौम के ताल्लुक़ से। तो ये चीज़ें क्या हैं आप लोग समझिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो भाई, मेरा काम है हक़ के लिए आवाज़ उठाना, मैं उठाते रहूँगा ज़िंदगी के आखिरी सांस तक, समझ रहे ना। मेरे को डर सिर्फ परवरदिगार का है, उसके अलावा किसी का नहीं है। तो मैं हक़ बोलते रहूँगा और इंशाल्लाह आगे चल के हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहूँगा। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा, जो मैं चाहता था कि आप लोगों तक पहुँचे। और इंशाल्लाह और भी कई बात है जो मैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, मैं इंशाल्लाह एक हफ़्ते 10 दिन के अंदर फिर एक मैं वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी अपडेट दूंगा कि आगे क्या है, क्या कर सकते हैं अपन, क्या सोच सकते हैं अपनी कौम के बारे में। तो अपना ख्याल रखिए, मौला की ज़मानत में। खुदा हाफ़िज़, या अली मदद।